हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास इम्पोर्टेंट है। अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठिएगा, इस नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ में। और सभी वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चेरिस वर्ड है आज का हमारा। चेरिस इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा। चेरिस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है टू लव, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन और समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। टू लव, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन और समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की प्यार से रक्षा और सुरक्षा करना, दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं चेरिस। इट मीन्स लालन पालन करना, संजोना। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति का लालन पालन करना, किसी वस्तु का लालन पालन करना, उसे संजोकर रखने के लिए ये वर्ड आता है चेरिस। ओके, याद रहेगा। आप मीनिंग से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सिनोनियम देखते हैं। नर्टर, ट्रीजर, फोस्टर, एम्बेलिस, एनकरेज और सकल। दोबारा देखते हैं। नर्टर, ट्रेजर, फोस्टर, एम्बेलिस, एनकरेज और सकल। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं, ध्यान जरूर दीजिएगा वर्ड पर। नर्टर बोलते हैं हम, लालन पालन करने के लिए आता है नर्टर। नर्टर नेचर से बना है। नर्टर हम जैसे नेचर हमारा लालन पालन करती है, उससे आप हिंट से याद रख सकते हैं वर्ड को नर्टर। नर्टर बोलते हैं इसको, नर्टर कहते हैं लालन पालन करना। ट्रेजर कहते हैं संजोकर रखना, हम जब चीज़ों को संजोकर रखते हैं उसके लिए वर्ड आता है ट्रेजर। फोस्टर कहते हैं लालन पालन करने के लिए आता है, जैसे फोस्टर माँ भी होती है, धाई माँ को हम बोलते हैं फोस्टर। ओके, वो हमारा लालन पालन करती है। एम्बेलिस कहते हैं लालन पालन करना, उसको एम्बेलिस करना, उसका लालन पालन करना, पोषण करना। पोषण के लिए वर्ड आता है एम्बेलिस। और एनकरेज कहते हैं प्रोत्साहित करने के लिए आता है सकल। भी पालन के लिए ही आता है सकल, और सकल दूध पिलाने के लिए भी इस वर्ड का हम यूज करते हैं सकल का। सकल जो है पालन के लिए आता है जब हम किसी का लालन पालन करते हैं। ओके, तो सभी वर्ड्स आपको याद रहेंगे। नर्टर, ट्रीजर, फोस्टर, एम्बेलिस, एनकरेज और सकल। ओके, अब एंटोनियम देखते हैं। अबंडन। अबंडन कहते हैं त्याग देना, जब हम किसी को अबंडन कर देते हैं, त्याग देते हैं। फोरसैक कहते हैं छोड़ने के लिए आता है, त्यागने के लिए आता है वर्ड। रिनाउंस आता है छोड़ने के लिए, जब हम किसी को छोड़ देते हैं। डिस्कार्ड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। डिस्कार्ड कहते हैं अलग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेस्टाइज। चेस्टाइज नेक्स्ट वर्ड है, और चेस्टाइज पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। चेस्टाइज का मीनिंग होता है टू पनिश, दंड देना। किसी को दंड देना, डांटना, फटकारना। धिक्कारने के लिए वर्ड आता है, पनिश करने के लिए आता है, डांटने फटकारने के लिए, धिक्कारने के लिए चेस्टाइज वर्ड आता है। इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। सिनोनिम देखते हैं। पनिश, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिप्रूव, पेडल, इन्फ्लिक्ट। पनिश आता है दंड देना, एडमोनिश धिक्कारना, स्कोल्ड डांटने के लिए आता है। एडमोनिश कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। स्कोल्ड डांटने के लिए आता है, रिप्रूव भी डांटने के लिए आता है, पैडल दंड देना, इन्फ्लिक्ट दंड देना। ओके, तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। पैडल, एडमोनिश, इन्फ्लिक्ट कई बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं, स्टार बना लीजिए वर्ड पर। एंटोनियम है चेयर, कंफर्ट, एनकरेज, स्टिमुलेट। चेयर कहते हैं खुश करना, जब हम किसी को चेयर करते हैं, कंफर्ट करते हैं, आराम देते हैं, खुश करते हैं, एनकरेज करते हैं। स्टिमुलेट आता है प्रोत्साहित करने के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टिमुलेट। ओके, याद रहेंगे वर्ड, अब भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। इंपॉर्टेंट है चेस्ट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है प्योर और पायस, पवित्र और शुद्ध। शुद्ध के लिए, पवित्र के लिए आता है, धार्मिक के लिए आता है, जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। और ये पतिव्रता नारी के लिए भी इस वर्ड का यूज करते हैं चेस्ट का। ओके, तो याद रहेगा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है चेस्ट। पतिव्रता नारी के लिए आता है, प्योर के लिए आता है, शुद्ध के लिए आता है, पायस के लिए आता है। ओके, और धार्मिक के लिए वर्ड आता है। शालीन के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं पर चेस्ट का। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखना, नोट डाउन भी करते रहिएगा। सिनोनियम है वर्चस, वर्चस, प्योर, ऑनरेबल, इमैक्यूलेट, होली, पायस, सोलेमन, सोलेन कहते हैं इसको, मॉडेस्ट,
सोलन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सही प्रोनाउंसिएशन इसका सोलन है। तो वर्चस क्या होता है, गुणों से भरा हुआ जो धार्मिक व्यक्ति होता है, धर्म के कार्य करता है वर्चस। प्योर जो शुद्ध होता है। ऑनरेबल होता है सम्मानीय, जो सम्मान्य होता है, माननीय होता है। इमैक्यूलेट वर्ड आता है, इमैक्यूलेट वर्ड आता है शुद्ध के लिए आता है, ये निर्मल के लिए आता है इमैक्यूलेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, डबल स्टार बना लीजिए वर्ड पर, कई बार पूछा गया है। ये रिपीटेड वर्ड है और हर बार पूछा जाता है इमैक्यूलेट। स्पेलिंग एरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है निर्मल, शुद्ध के लिए आता है, निर्मल के लिए आता है इमैक्यूलेट। होली पवित्र के लिए आता है, पायस पवित्र के लिए आता है। सोलन वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट है सोलन भी, कई बार पूछा गया एग्जाम में। सोलन वर्ड आता है गंभीर के लिए, शुद्ध के, पवित्र के लिए आता है सोलन। मॉडेस्ट शालीन के लिए आता है। ओके, इसका मीनिंग शालीन होता है मॉडेस्ट का, सोलन को गंभीर, और हम निर्मल शुद्ध बोलेंगे, पवित्र बोलेंगे सोलन को। तो वर्चस, प्योर, ऑनरेबल, इमैक्यूलेट, होली, पायस, सोलन, मॉडेस्ट सिनोनियम है सभी चेस्ट के, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। एंटोनियम है डिफिल्ड, डिफाइल्ड होता है अशुद्ध, अपवित्र। लाइसेंसियस, लाइसेंसियस वर्ड होता है मनमाने काम करने वाला, जिसे लाइसेंस मिल जाता है काम करने का। आप इस हिंट से याद कर लेना, इस वर्ड को याद रहेगा। लाइसेंसियस, जिसे लाइसेंस मिल जाता है, वो सब काम करता है, मनमाने काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइसेंसियस। और सोलिड, सोलिड वर्ड आता है अशुद्ध के लिए आता है, पवित्र के लिए आता है सोलिड। और लस्टफुल होता है जो वासना युक्त, जो काम वासना से भरा हुआ होता है, लस्टफुल। ओके, तो वर्ड याद रहेंगे, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो वर्ड मैंने लिए हैं, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स, जिससे सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।